इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, देखिए गिवन है AC इक्वल टू AD। तो पहले आपको बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करने के लिए कभी भी पहले क्या हम कर लेते हैं, जो गिवन होता है वो सारी चीजें लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो गिवन जो है उसको हमने लिख लिया है। पहली चीज है आपका AC इज इक्वल टू AD। AC क्या है, AD के इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए, जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटना, इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो देखिए यहां से BAC क्या हो जाएगा, BAD, है ना, क्योंकि एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी गिवन ही हो गया। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं BAC इज इक्वल टू BAD। डन, क्लियर। अब यहां देखिए फिगर तो देख के ही हम कर रहे हैं। सो दैट ट्राइंगल ABC, मतलब अब जो हमें गिवन सारी चीज लिख दिया हमने, अब हमें प्रूव करना है। देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव बेटा प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD की। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। जब हम ये काम कॉन्ग्रुएंट का कर लेंगे तब हम BC और BD का जो है आइडिया लगाएंगे। ओके, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ट्राइंगल प्रूफ करना है पहले उसे लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या है, ABC है, और दूसरा क्या है, ट्राइंगल ABD। ओके, 90% चीजें गिवन में मिल जाएगा हमारा। जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन है ना। चलिए ये भी हमने लिख लिया। फिर क्या है, BAC इक्वल टू BAD, ऑर्डर भी ठीक है। देखिए लेटर का ऑर्डर और साइड ये इक्वल होने चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं BAC इक्वल टू BAD, ये भी लिखा जा सकता है, तो वो भी हम लिख लेते हैं BAC इक्वल टू BAD। ठीक है, ये भी हमारा क्यों है ऐसा, क्योंकि AB जो है बाइसेक्ट करता है A को। तो क्या लिखेंगे, AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, अब अपनी तरफ से क्या, जो प्रॉपर्टी हमने सीखा है उन्हीं में से कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। तो अब हम कौन सा प्रॉपर्टी देखेंगे प्रॉपर्टी यूज करने, क्योंकि एक तो हमें साइड मिला, एक एंगल मिला। अब आप देखो दोनों ट्रायंगल में अगर देखोगे जाओगे तो कुछ चीजें और भी है जो आपको इक्वल मिलेगा। जैसे अगर देखिए ये है हमारा ट्रायंगल, इसमें भी ABC आ रहा है और इसमें भी देखिए ABD आ रहा है। मतलब ये जो AB है वो दोनों में रिपीट हो रहा है। समझ में आ रही बात, आप समझ सकते हो। जो AB है वो दोनों में रिपीट हो रहा है। देखिए इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB दोनों में है, तो कह सकते हैं कि कॉमन है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB। अब जो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, जब हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो किसी एक ट्रायंगल में चले जाओ, हमने इसका यूज किया, हमने इसका यूज किया और हमने इसका यूज किया, तो इसका नाम क्या हो गया, SAS। तो क्या लिखेंगे, बाय SAS। और ये जैसे ही लिख लिया हमने तो यहां से SAS की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके, तो कौन सा हमें प्रूव करना है, ABD। तो क्या लिख दिया हमने, ABD। ओके, अब हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। मतलब आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि BC और BD कहां है। देखिए ये BC है और ये BD है, तो क्या ये उसी ट्रायंगल के पार्ट्स हैं जिस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया है, सही में उसी के पार्ट्स हैं। तो एक बार कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और CPCT से क्या हो जाता है कि उनके जो इक्वल एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहां पर कि BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। क्या लिखेंगे, CPCT। डन।
क्लियर, समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, डन।